अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हेल्थी होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैं कुछ भी नहीं बना रही, बस कॉफ़ी बना रही हूँ। और ये ब्रेड रोल हैं जो कि यहाँ एक ओएसिस बेकरी है, वहाँ से मिलते हैं। और रात में मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे क्योंकि दिल चाह रहा था कि आज कुछ ब्रेकफास्ट में ऐसा खाया जाए, क्योंकि डेली एग्स वगैरह ब्रेड घर की खा के भी इंसान फेड अप हो जाता है और सम टाइम चेंज करने को दिल चाहता है। तो यहाँ पे मैं अपने और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी का एक कप बना रही थी। इसके साथ ब्लैक कॉफ़ी बहुत मज़े की लगती है। और साथ में मैं एडिशनल यहाँ पे एक ब्रेड पे थोड़ी सी न्यूटेला भी लगा रही थी कि अगर हस्बैंड को ये चाहिए होगा तो वो थोड़ा सा खा लेंगे। तो आज हस्बैंड भी बेबी बने हुए थे, वो कह रहे थे कि मुझे एजेस उतार के देना। तो यहाँ पे कर रहे थे हम लोग नाश्ता और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। Yes, yes. Yeah, very good, very good. Beautiful song. तो जी जैसा आपने देखा, मेरे बेटे की पार्टी थी, स्कूल पार्टी थी जो कि घर में ही थी, ऑनलाइन पार्टी थी। और पार्टी के बाद मैं अपने बेटे को ले आई थी अजमान सिटी सेंटर और यहाँ पे मैं उसे दिलवाने लगी थी पिज़्ज़ा। और उसके माशाल्लाह से ग्रेड 2 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फिनिश हो गए हैं। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बेटे को बहुत ही स्पेशल ट्रीट करूँ, क्योंकि तकरीबन पहले उसने तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं कि एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे। पहले आई मीन पीरियोडिक असेसमेंट्स हुई, फिर दूसरी हुई और अब फाइनल एग्ज़ाम्स हुए। तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया, काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा दिल चाह रहा था कि उसे मैं अच्छे तरीके से ट्रीट करूं। ऑल्दो उसके स्कूल में जो पार्टी हुई है ऑनलाइन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। सब बच्चों ने अपनी अपनी कंट्रीज़ के अपनी अपनी लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो स्कूल में बच्चों का हल्ला गुल्ला करने का और पार्टी करने का होता है। और अब देख लें कैसा वक्त हम पर आ गया है कि पार्टीज़ भी ऑनलाइन ही हो रही हैं। और बस यही है, अभी तो लगता है कि दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि स्कूल्स कब ओपन होंगे। मैं टीचर से भी ये पूछती हूँ लेकिन कुछ पता नहीं कि स्कूल कब ओपन होंगे। तो बेटे को खाना वाना खिलाया था, पिज़्ज़ा लेके दिया था, उसने वो खाया, मैंने भी उसके साथ वही खाया। और उसके बाद यहाँ मैं उसे H&M में ले आई थी। समर के क्लोथ तो वैसे ही बेटे के लेने हैं और जहाँ भी अच्छे मिलते हैं मैं उठा लेती हूँ। कोई निकर शर्ट्स ही, ज़्यादातर शॉर्ट्स ही पहनता है, बेटा घर में ही होता है। और यहाँ पे देख रही थी मैं, पेंट्स भी बहुत अच्छे प्राइस में लगी हुई है। H&M में काफ़ी अच्छी ऑफर लगी हुई है, अगर आप में से कोई लेना चाहे तो जाके ले सकता है। आई थिंक 50 दरम 70 दरम के अंदर जीन्स की बहुत अच्छी क्वालिटी की पैंट आ जाती है। और जीन्स के अलावा भी कई फैब्रिक्स की लगी हुई हैं। आई मीन ये पैंट्स आप साल 2 साल बच्चे को पहनाए कहीं नहीं जाती। और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ जो मैं ग्रोसरी लेकर आई थी, घर आ गए थे। और उसके बाद ये मैं ग्रोसरी दिखा देती हूँ। ग्रोसरी में वही चीज़ें मोटी छोटी जो घर की होती हैं। बैंगन लिए थे और ये लिया था मैंने आलू बुखारा। देखें ये कैसा निकलता है, पाकिस्तान जैसा तो नहीं है लेकिन दिल चाह रहा था खाने के लिए तो मैंने ले लिया। और ये कीवी ली है और 1-2 वेजिटेबल्स ली थी। कॉलीफ्लावर अच्छी लगी हुई थी, बैंगन अच्छे लगे हुए थे, वो लिए। सलाद का पत्ता, आलू लिया और जूसेस वगैरह लिए, पेप्सी ली। और क्लीनिंग स्प्रे मेरी ख़त्म हो गई थी, मैं वो लेकर आई। और इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये केयरफोर्ड में एक साइड
पे लगी हुई थी, अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैंने ली। ये क्रोसेंट्स होते हैं जो केयरफॉर में लगे होते हैं, बहुत ही मजे के होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रोसरी का क्लिप मैं फटाफट चला दूं जल्दी से। और ये मैंने मीट मंगवाया था और मिंस मंगवाया था हस्बैंड से, और ये वाले जो स्टेक है ये मैं लेकर आई हूँ केयरफॉर से। तो कौन थी ये क्लिप्स मैंने मंगवाए, और ये बेटे की मेरी बर्थडे आने वाली है 8 इयर्स की, तो वो चीजें मैंने मंगवाई, थोड़ी सी हस्बैंड से मंगवाई, थोड़ी सी खुद लेकर आई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि H&M से मैंने क्या लिया बेटे के लिए और अपने लिए। H&M एक ऐसी जगह है कि मैं जब भी जाती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं वहां से कुछ ना कुछ लाजिम उठाती हूँ, क्योंकि H&M में हमेशा ऑफर लगी रहती है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बहुत लोएस्ट प्राइस में मिल जाती हैं जो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी अजमान सिटी सेंटर में वीक में एक दफा तो जाना ही पड़ता है। अजमान सिटी सेंटर हमारे लिए इस तरह है कि जिस तरह मोहल्ले का बकाला होता है क्योंकि वहां पे यहाँ पे सुपरमार्केट से मेरे घर के नजदीक ऐसी कोई भी नहीं है, ग्रोसरी भी जो है वो काफी दूर है, तो मुझे वीक में एक दफा निकल के अजमान सिटी सेंटर से सामान लाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हस्बैंड के साथ चली जाया करती थी, लेकिन अभी जाना पड़ता है। और ये हेयर पोनी मिली है मुझे 3 दरम की, 5 दरम की आई थिंक, और ये मिली थी मुझे अबाया क्लिप्स, और बेटे की ये शर्ट्स 2-3 मैंने ली थी, साथ में ये रिंग्स मिली थी 3 दरम की, और नेल पेंट्स मिला था मुझे फिर 5 दरम का। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीजें होती है H&M की, और मैं लाजिम जब भी जाती हूँ 2-4 चीजें उठा ही लेती हूँ, ऐसे आपकी एक कलेक्शन बन जाती है। और ये बेटे ने अपने लिए लिया था मिनियंस के जो आई ग्लासेस थे, फोम के बने हुए थे, काफी अच्छे थे बच्चों के फन करने के लिए, तो बेटे ने ये उठाया था। तो बस यही थोड़ी बहुत ग्रोसरी की चीजें थी, बेटे को थोड़ा घुमाया फिराया ताकि वो अच्छा फील करे, क्योंकि पार्टी तो ऐसे थी कि पार्टी ना होने के बराबर है। बच्चे तकरीबन 4 घंटे कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहे हैं और एक्साइटेड होने की कोशिश कर रहे थे और खुश होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मजा नहीं है जो स्कूल में होता है। तो ग्रोसरी समेट ली थी, चीजें सारी समेट ली थी, और अभी आ गया था डिनर का टाइम। और डिनर में मैं बना रही थी यहाँ पे माश की दाल। माश की दाल यहाँ पे जो मिलती है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी होती है और मुझे अच्छी नहीं लगती, तो बस मजबूरन बनाना पड़ती है। पाकिस्तान की माश की दाल बहुत ही अच्छी और मजे की होती है, और मेरा काफी ज्यादा दिल चाह रहा है कि पाकिस्तान की माश की दाल खाई जाए, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी सुपरमार्केट गई थी और वहां पे पहले काफी अच्छी माश की दाल मिल जाती थी। आई थिंक 10 दरम के अंदर एक पैकेट मिल जाता था जो शायद 400 ग्राम का होता था, लेकिन लास्ट में गई और मैं नेक्स्ट भी जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी गंदी माश की दाल लगी हुई थी, मतलब कि इतनी वो बिल्कुल ग्रे कलर की लगी हुई थी, बिल्कुल ना आई मीन वो लगी हुई थी ब्लैकिश ना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला कि ये कौन सी माश की दाल है कि जो इस तरह की लगी हुई है, तो कहते हैं बस इसी तरह की आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो ये मैंने छिलके वाली भगो के छिलका उतारा कि शायद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, अदरवाइज यहाँ पे जो ओरिजिनल माश की दाल है उसका साइज इससे भी ज्यादा छोटा है। आई मीन यहाँ पे जो होटल्स वगैरह में जब हम खाना खाने जाते हैं देसी होटल्स में, तो वो लोग भी हमें वही माश की दाल देते हैं, लेकिन उन्होंने जरा मजे की करके बनाई होती है, जाहिर है उन्होंने फ्लेवर एनहेंसर्स डाले होते हैं, लेकिन मजा कोई नहीं होता उनका, बस पकाने का तरीका होता है, तड़का अच्छे तरीके से लगाते हैं तो वो काफी मजे की लगती है, लेकिन घर में इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी कि पाकिस्तान की माश की दाल मजे की और अच्छी बनती है। तो शारजा वाली ब्रांच में तो मैंने देखा था बिल्कुल फारिग थी, अभी अजमान वाली ब्रांच में जाके देखूंगी कि वहां पे माश की दाल कैसी लगी हुई है। तो पाकिस्तान की बिनिस्बत काफी महंगी मिलती है लेकिन अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने दाल बना ली थी अच्छी तरीके से भून के मजे की जिस तरह से भी, लेकिन ये जो है छिलके वाली बगैर छिलके वाली से ज्यादा थोड़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। मैंने नॉर्मली मसाला भुना था, ड्राई स्पाइसी डाले थे अपनी चॉइसेस के, और साथ में मैंने दाल डाल के प्रेशर में अच्छे तरीके से उसे कुक कर लिया था। बहुत इजी है, इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। और साथ में मैं यहाँ पे रोटियां बना रही थी और साथ में मैंने बनानी थी दही बलियां, और उसका मैंने सारा जो है वो सामान काट के रखा हुआ था, जिसमें नॉर्मली आप कोई भी सामान ले सकते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए, और वो कह रहे थे कि मैं आज बनाऊंगा दही बलियां, क्योंकि मैं जितनी भी प्यारी बनाऊं लेकिन वो बहुत ही मजे की बनाते हैं। तो
उन्होंने बोलो चलो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे वो अपनी फनकारियाँ लगा रहे हैं और बिला वजह कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बन जाए। तो मैंने कहा चलें बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बलियों को भिगो के रखा हुआ था। ये बलियाँ भी जो है ये मैंने पाकिस्तानी सुपरमार्केट से ली थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मैं अभी घर में रेडी करूँगी दोबारा से। तो बलियाँ भी यहाँ पे पाकिस्तानी सुपरमार्केट से ही मिलती हैं। पाकिस्तान की बनिस्बत काफ़ी महंगी होती हैं और इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान की अच्छी होती हैं। तो मतलब अगर आपको अच्छी बलियाँ खानी है तो अगर आपका कोई पाकिस्तान गया हुआ है तो आप उससे मंगवा सकते हैं। रमज़ान आ रहा है और अदरवाइज यहाँ पे कहीं से भी अच्छी बलियाँ नहीं मिलती। तो आलू बॉयल करके रखे हुए, तो बलियों को भिगो के रखा हुआ था। इमली का पल्प था, साथ में ग्रीन चटनी का पल्प था। और ये रेसिपी रमज़ान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप बना सकते हैं। दही बलियाँ तो मस्ट है, रमज़ान में बनती हैं और बड़ी मज़े की भी लगती हैं और काफ़ी मतलब कि टेस्टी होती हैं। और अगर आप ऐसे दाल वगैरह का कोई सालन बनाते हैं तो उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो साथ में मैंने ये सारा लवाजमात काटे हुए थे जो इसके अंदर जाते हैं। ओनियन है, धनिया है, मिंट है और हरी मिर्ची है, टमाटर है और कैबेज है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हस्बैंड डाल रहे हैं और डाल के अच्छे तरीके से इसका टेस्ट बना लेंगे। ऊपर से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे और मज़े की दही बलिया घर में रेडी हो जाती हैं। यहाँ पे दही बलिया कहीं भी अच्छी नहीं मिलती। शारजा में पाकिस्तानी है एक जगह, पाकिस्तानी मतलब कि आप लगा ले के होटल तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी पाकिस्तानी एक जगह है। नेक्स्ट जाऊंगी तो मैं उसका क्लिप बना के आपके साथ शेयर करूंगी। तो वहां पे पाकिस्तानी स्टाइल का समोसा, दही बलियां, आलू चाट वगैरह मिलती हैं, लेकिन अच्छी होती है। लेकिन उसे खाने के बाद ना बहुत ही मतलब कि तेजाबियत सी फील होती है। घर में बना लो सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि घर की चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, आप अगले दिन भी यूज कर सकते हो। तो दही बलियों का ऐसा होता है कि हम लोग जब शादी नहीं हुई थी तो दही बलियां अगले दिन हम लोग खाते होते थे सूखी रोटी के साथ, तो बहुत ही ज्यादा मजे की लगती थी। और मैं इतनी बनाती हूँ कि नेक्स्ट डे मैं लंच में यूज कर लेती हूँ, साथ में सूखी रोटी बना लेती हूँ और साथ में दही बलियां, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और कोशिश करती हूँ कि बेटा भी ये चीजें खाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चूजी होते हैं, उन्हें बड़ी अजीब लगती है ऐसी चीजें, लेकिन आदत डालने पे आदत डलती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी दही बलिया भी रेडी हो गई थी, खाना भी रेडी हो गया था और अभी हम लोग खाएंगे खाना। और यहीं तक था आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।